पहले जब ये मोदी जी ने एक भाषण में कहा कि खाने की चीज़ पे कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए, अब कल उन्होंने 5% GST लगा दिया। जो महंगाई जो आसमान छूने का काम कर रही है, लस्सी, दही, पनीर, गैस और सरसों का तेल, चावल, आटा, गेहूं तक सब जो किचन की वस्तुएं थी, किचन का साधन था, सारा महंगा कर दिया। ये कोई IIT नहीं बनवाए, एक विद्यालय नहीं बनवाए हैं, एक अस्पताल नहीं बनवाए हैं, इनको ये क्या देश की बात करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का महंगाई को लेकर हल्ला बोल, GST को लेकर हल्ला बोल, सदन की कार्रवाई हो या फिर सदन के बाहर हो, कांग्रेस पार्टी सत्ता से लगातार सवाल पूछ रही है, सरकार से लगातार सवाल पूछ रही है। कुछ कार्यकर्ता जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे सीधे, लेकिन सबसे बड़ी हम आपको अपडेट दे दें कि इस समय सदन की कार्रवाई में भी जोरदार हंगामा हमें देखने को मिला है। कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। आज आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे पहले बातें बताइए कि क्या कुछ आपका कहना है, क्या कुछ आपकी बात है। हमारी बात यह है कि जो अब तक खाने की चीज़ों पे GST नहीं था, वो पहले जब ये मोदी जी ने एक भाषण में कहा कि खाने की चीज़ पे कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए, अब कल उन्होंने 5% GST लगा दिया। तो हमारी मांग खाने की चीज़ों पर, तो हम इसी के विरोध में आज प्रदर्शन कर रहे हैं श्रीनिवास जी के नेतृत्व में। मैं आपसे सर इस मीडिया माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, जो आप चैनल लेकर यहाँ पर बैठे हो, ये सब चैनल तो मोदी के हैं, ये तो मैं आपसे पहले साफ साफ कह देता हूँ। मीडिया पर सवाल बात उठाएगा आप। मीडिया पे इसलिए उठा रहा हूँ सवाल कि अगर हम अब कोई स्पीच देने जाएंगे, ये स्पीच हमारी नहीं आएगी सामने, टीवी के अंदर, LCD के अंदर कभी नहीं आएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अच्छे दिन कहाँ हैं जो मोदी जी ने बोला था, अच्छे दिन कहाँ पर है ये बता दो। मैं खाली एक भाइयों से पूछना चाहता हूँ, अच्छे दिन है भाई? अच्छे दिन है? अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप ही जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर सबसे कह दें कि हमारे भारतीय लोकतंत्र में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका सरकार की है, उतनी महत्वपूर्ण भूमिका आप यानी विपक्ष की भी है, और हम आपकी भी बातों को रखते हैं। मीडिया पर सवाल उठाना बहुत सारे लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी एक तराजू में तौले जाएं। आप भी ये मान रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, तो पहले आप अपनी बात को यहाँ पर रख दीजिए कि आज आपकी क्या कुछ मांग है। हमारी ये मांग है कि आज जो महंगाई जो आसमान छूने का काम कर रही है, मोदी से सबसे उम्मीद थी। आज देख लो, पेट्रोल भी आपको पता है, डीजल भी देख लो, किसी चीज़ में भी जाकर देख लो आप, इतनी महंगाई हो चुकी है। खाने से लेके कोई रसोई चलाना, एक बहन जी अगर रसोई चलाने के लिए दुकान पर जाती है तो ये भी खुद कहती है कि हाँ, आज हमें पता लग गया कि महंगाई किसे कहते हैं। अब क्या कुछ मांग है आपकी? प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, बीते कुछ घंटों से हम लोग लगातार देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार? सर, हमारा प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ है। जिस तरीके से आज लस्सी, दही, पनीर, गैस और सरसों का तेल, चावल, आटा, गेहूं तक सब जो किचन की वस्तुएं थी, किचन का साधन था, सारा महंगा कर दिया। आज आम आदमी बताओ किचन में जाने से डर रहा है। तो सरकार तो कह रही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर। ये तो सर आपको खुद पता है, ये सरकार सिर्फ हम दो और हमारे दो की चल रही है। सबका साथ, सबका विकास होता तो आज हमें सड़कों पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या वजह है कि चाहे राज्य हो या केंद्र हो, वहां पर लगातार उनका जनादेश कम होते जा रहा है, उनकी संख्या कम क्यों होती जा रही है? कारण क्या है? सर, ये एक ऊंची छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे खींचने की तैयारी है। जब छलांग लगेगी ना, आप देखना, जैसे हमारा अभी रिजल्ट आया झारखंड का, सारे रिजल्ट जीत के ही आएंगे। अब तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन और सरकार से सवाल कि आखिर में महंगाई के मुद्दे पर कब जवाब दिया जाएगा। आज आप लोग तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। क्या कुछ कहना है? मैं किसान के लिए खड़े होते हैं, युवा के लिए खड़े होते हैं, देश के नौजवानों के लिए हम सब खड़े होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम संविधान के बचाने के लिए आए हैं, हम युवा साथियों के लिए आए हैं। जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, स्मृति ईरानी जी 400 में सिलेंडर जब थी तो क्या बोलती थी कि मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजने का काम करती थी। ये गलत है कि नहीं है? आप चूड़ी इतने बड़े हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, आज जो कि उन्हें अर्थशास्त्री कहा जाता है, जिन्हें ज्ञान इतना है कि बाहर के लोग, देश विदेश के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधान। हाँ, तो ऐसी महिला जिनके पास डिग्री नहीं है, जिनके पास थोड़ी भी जानकारी नहीं है, जो टीवी एक्टर में काम कर चुकी हैं, जिनके पास नौटंकी के अलावा कुछ है नहीं, वो प्रधानमंत्री जी को चूड़ी भेजने का काम करती थी। तो ऐसा कोई सड़क नहीं था जहां पे उन्होंने सिलेंडर लेके नहीं बैठा है। आज 1100 में है, 70 साल में 400 में थे। मतलब उनके अनुसार अच्छा, सरकार का कहना है कि हमने उज्ज्वला स्कीम के माध्यम से उस घर में गैस कनेक्शन पहुंचा दिया जहां पर केवल और केवल धुओं का अंबार है। मैं बताता हूं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन से सीधा मकसद ये है, 2-4 लोगों को गांव में फ्री देकर, सिलेंडर दिलाकर अपने जेब को भरना था। ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर फ्री में दे दिए। मान लीजिए
एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उसके बाद किसको फ़ायदा हो रहा है? जब 1100 में सिलेंडर हैं तो लोग जब आदत डाल दिए हो भराने का तो लोग भराएंगे ना। फ़ायदा तो प्रधानमंत्री जी को जेब भर जा रहा है ना, मुख्यमंत्री जी का जेब भरा जा रहा है ना। कुल मिला के एक गैस प्लांट नहीं लगाए ये कोई IIT नहीं बनवाए, एक विद्यालय नहीं बनवाए हैं, एक अस्पताल नहीं बनवाए हैं। इनको ये क्या देश की बात करेंगे? जो देश को बेच दिए हैं, क्या क्या नहीं बेच दिए हैं? ये हवाई जहाज़ अड्डा बेच दिए, ये रेलवे बेच दिए, ये सड़क को बेच दिए, ये अब हमको ये लग रहा है ये आर्मी जैसे आपातकालीन व्यवस्था को इन्होंने संविदा पे कर दिया। इन्हीं के कुछ भाजपा के नेता हैं इंदौर के, बयान देते हैं कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारे दफ्तर में आ जाना। ऐसे हमारे आर्मी के लोगों को आप टिप्पणी करते हो। ठीक है, आगे आने वाले समयों में कि क्या कुछ स्थिति होती है, लेकिन सदन की कार्रवाई की बात कर ले तो वहां पर जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सदन के बाहर भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक हंगामा यहां पर देखने को मिल रहा है। अब आगे आने वाली स्थिति पर भी हमारी नजर रहेगी। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।